अच्छा, ये नीना जी को बाइक पे बिठा के बाइक चला रहे हैं, ऐसा हमने सुना है कि वैसे आपको बजट जो है कार का भी मिल रहा था। मेरी प्रोड्यूसर साहब से बात हुई। अच्छा। बोलते हमने इनको कार भी बोला था ले लो, तो इन्होंने कहा कार पे तो नीना जी फ्रंट पे सीट बेल्ट लगा के बैठ जाएंगी। हाँ। बाइक पे बैठ के जो ऐसे करके बेल्ट लगाएंगे, बोलते इन्होंने जानबूझ के बाइक डलवाया है। हमें तो ये भी पता चला है कि डायरेक्टर ने बोल दिया कट, उसके बाद भी ये 2.5 किलोमीटर आगे निकल गए। ये क्या हो रहा था अनुपम सर? मैं सच्ची बताऊं जी। एक्चुअली मुझे बाइक चलानी आती ही नहीं है। अच्छा जी। हाँ। अभी हमने एक फिल्म की शूटिंग की तो यहाँ से यहाँ तक तो ठीक गया मैं। हाँ। उसके बाद बाइक मेरी ऊपर चली गई ऐसे। बट आई थिंक जो इनका कैरेक्टर है बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत मल्टी फैसेटेड है। दरअसल हम दोनों भाग जाते हैं घर से। हाँ। अच्छा जी। वाह, तो मजा ही आ गया। और नाइट सूट में भागते हैं। और नाइट सूट में भागता हूँ With the कुत्ते doggy. को ले। हाँ, ये हमारी फिल्म में चीयर्स गर्ल है। हाँ। जैसे चीयर गर्ल्स देखते हैं आप। Cheers, मैच मेरे में, को वॉडका ये बहुत चीयर्स पसंद है। गर्ल मतलब बीच में चीयर्स करती रहती है। वॉट का बहुत पसंद है। तो ऐसी जो लेडीज होती हैं जब बाहर जाती हैं तो सालों तक वो घर नहीं वापस आ सकती, तो वो अपना कैसे करे, खुश कैसे रहे, तो अपना एक हिसाब किताब बिठा लेती है। मेरा हिसाब किताब वॉडका में बैठ गया मतलब। अनुपम सर, जैसे आपने कहा कि आप फिल्म में भाग जाते हैं, कभी कॉलेज के दिनों में, स्कूल के दिनों में किसी के साथ भागने का मन हुआ या पूरी प्लानिंग हो गई हो, फिर डर लगा हो? मेरा तो बड़ा जबरदस्त किस्सा है। अच्छा जी। क्या है कि हिंदी मीडियम स्कूल वालों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल की लड़कियां कोई भाव नहीं देती हैं। ये सच है, ये बिल्कुल सच है ना। कपिल का भी रोना है। बिल्कुल बिल्कुल सच। हाँ, बिल्कुल हम हिंदी मीडियम स्कूल के हैं। तो वैसे तो मानेगा नहीं, पर मैं 6th स्टैंडर्ड से इंग्लिश मीडियम में आ गया था। Okay, now for another 30 seconds, please talk to Nargis in English. Hold on. Yeah. Talk to her. I mean nowadays, हाँ. the winters in Mumbai हाँ. are for 7 days only. It's vanished. What do you say, Miss Braganza? देखो, जो लाइन मेरे से सेंटेंस बन रहा है मैं तो वही बात करूंगा। Nowadays I am avoiding sugar. Wow, that's really good. You're looking very fit and healthy. Oh. Tell me some of the things that you do besides avoiding Black sugar. coffee. Black coffee. Any type of exercising or... Nargis, my English is in almost last stage. मैंने अपने आप पे अंग्रेजी मार ली अपने पाँव पे। नहीं, इंग्लिश तो मैंने बड़ी सुनी, ये पता नहीं कौन सी वाली बोल रही है सर। My accent is too heavy for you. You are out of my range. Out of his age. Out of his range. His range. ये बात बाइक से शुरू हुई थी कि अनुपम सर बाइक चला रहे फिल्म में, और कहाँ बाइक घूमती घूमती पता नहीं कहाँ पहुंच गई। बाइक पर पीछे लड़की बैठी हो तो बंदा आराम से एंजॉय करते हुए ड्राइव पर जा सकता है, लेकिन अगर बाइक वाले को टाइम पे फूड की डिलीवरी करनी हो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ ज़ोमैटो में, so in between, whenever I am getting a chance, I am putting my film in the promotion. Very good. As you Yeah. should. वैसे अनुपम सर, इस फिल्म में सबसे ज्यादा खास बात आपको क्या लगी, जो आपको लगा कि मुझे ये फिल्म करनी है? आई थिंक जब अजन ने मुझे कहानी सुनाई थी इसकी, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, तो ये जो जर्नी है ना, जो रीडिस्कवरिंग योरसेल्फ, जी, हम उस उम्र में पहुंचे हुए हैं जहां पर लोग आमतौर पे कहते हैं कि अभी मैं रिटायर हो गया, अभी मेरे से कुछ नहीं होता। अब यहाँ तो जिंदगी की शुरुआत होती है। इसमें बड़े उतार चढ़ाव हैं, इनका कैरेक्टर है, उनका कैरेक्टर है, जो बाप बेटे का भी रिश्ता है, ये बहुत ही मजे से तरी हो जाता है। हम अपनी मतलब जिंदगी मुसीबत आ गई, पर ये नहीं कि आप रोते दो बैठ जाएंगे वहाँ। यू हैव टू टैकल द मुसीबत, पर उसके बीच में वोडका भी पी सकते हैं मतलब। मंगवा दो इनके लिए। कहने का मतलब है कि मुसीबत आप पे आई है तो आपको ही खड़ा होना पड़ेगा। हाँ। ये स्टोरी आपकी तो मुझे समझ में आ गई, मुझे जानना है कि इनका बाद में क्या होता है। इनका क्या है कि यहाँ पर इनका नाम है सिनेमन सिंह। अच्छा जी। जैसे हनी सिंह है, ये सिंगर है, वैसे एस्पायरिंग सिंगर हूँ उसमें, जो एक पेट्रोल पंप भी चलाता है। अच्छा जी। और ये मेरी मतलब लीग से भी हट के दूर गर्लफ्रेंड है मेरी। कैसे बनी तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड? फिल्म में भी कैसे बनी, मतलब कैसे, कहने का मतलब ये। ये राज वो आपके सिंगिंग की फैन बन गई। हाँ, इसलिए ये मेरी सुरीली बन गई, आवाज। उनकी कुछ मजबूरी थी। इनकी कोई मजबूरी थी। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमारी फिल्म में सारे मसाले हैं। हाँ। आंसू हैं, मुस्कान है, एंटरटेनमेंट है, डर है, फियर है, नरगिस है, जुगल है, मैं हूँ, नीना है, शारिब है। Getting one more character. या
your friend, your best Oh, friend. yeah. He's not here with us, but it's his best friend. Yes, the doggy. Yes. Okay. Casper. Capsule. पग हाँ? Capsule. मैं उसको पूरी फिल्म में फिर वो बड़ी अच्छी लाइन है शास्त्री जी की, कहता है कि अब समझ में आया कि यहाँ पर हर अमेरिकन कुत्ता क्यों रखता है, क्यों रखता है? बिकॉज आदमियों के पास टाइम नहीं है आपके लिए, हाय हाय, क्या वो बात। जानवरों के साथ ही बैठ के बातचीत करते हैं। पर नरगिस ने करैक्टर याद दिलाया ना आपने कि डॉगी के बारे में। लड़कियां कुत्तों को इतना ज्यादा प्यार क्यों करती हैं जब लड़के आपको कुत्तों की तरह प्यार करने को तैयार है? Why girls love so much to dogs when we are ready to love them like dogs? ठीक है मामला। Very cute. No, Very you have to funny. answer that question. Oh, I don't know. Seriously, I don't know why we don't let you love I us have like leash. dogs. I have leash also. You have a leash. my God. I don't want to potty train you though. You're already trained and well behaved, and Potty trained. I don't want to have to go through all that. कपिल क्या पूछ रही है? कुछ भी बोलो तुम अच्छी लग रही हो। Whatever you say, you are looking beautiful. You are looking pretty. Thank वो you. बड़ा अच्छा एक और डायलॉग है हमारी फिल्म में कि वो मेरे को पोस्ट्रेट का प्रॉब्लम होता है मेरे कैरेक्टर को, तो वो हर थोड़ी देर के बाद उसको रुकना होता है, नहीं टू डू सुसु, तो वो उसको पुलिस वाला पकड़ लेता है, तो उसको $75 जो है उसका फाइन हो जाता है, और कुत्ते को ले जाके वो कुत्ता सड़क पे उसको करता है, तो दे हैव टू पिक अप दैट पॉटी विद द प्लास्टिक बैग। तो ये भी अपना एक कितनी एंगल अच्छी है। बात है, लेकिन हमारे तो अपने कुत्ते को बोलते थे ध्यान रखा तो खुद का पजामा उतार के निकल गए। एक बात जानना चाहता हूँ आपसे, जी सर। और ये एक्टर टू एक्टर है, जी आपके दिमाग में ये सडनली लाइनें आती कहाँ से है? सर, अब देखो मुझे लोग बड़ी बार पूछते हैं, अब मैं जिस शहर से आता हूँ हमें काम ही कोई नहीं है, बातें ही कर करके बड़े हो गए हम। फिर किसी ने बताया कि इन चीजों के पैसे मिलते तो मुंबई चले जाओ, तो हम इधर आ गए। शर्मा जी सुनिए। हेलो। Oh my God, sir. How How are you? handsome are you looking? So nice to see you. So nice to see you after such a long time. Yes, sir, You look बहुत- very beautiful. Thank you, sir. थोड़ा you want to hear it again? जो No. सर ने बोला? नो, He's just jealous. वैसे शर्मा जी आप प्लीज जल्दी से अपना इंटरव्यू खत्म कर लो, क्योंकि बाद में ना एक्चुअली साफ सफाई करनी है तुम्हें। वो जो घर में दो बड़े बड़े बोरे पड़े हैं ना जो बेड पे लेटे हुए हैं, पहले उनको हटाओ, सफाई अपने आप हो जाएगी। वो मम्मी पापा है मेरे। मैंने नाम लिया। शर्मा जी आप सर आपने इतनी अच्छी अच्छी फैमिली फिल्में की है, हम आपके हैं कौन, विवाह, तो फैमिली रिश्तों के बारे में थोड़ा सिखाइए ना इसे। उन्होंने please। शौकीन भी किए, उनसे ना सीखूं मैं कुछ? हम आपके यहाँ कौन से सीख लूं मैं? बीवी खड़ी है तुम्हारी हाँ, सामने। तो किसने कहा है खड़ी? जाके अंदर बैठ जाओ। मैं ना सर, ये मुझे ना मेरी बीवी पेट्रोल की तरह है, महंगी पड़ रही है और पोल्यूशन अलग से। सो नाउ आई एम लुकिंग फॉर सम इलेक्ट्रिक, बीवी, इलेक्ट्रिक सम, बीवी। ताकि इको फ्रेंडली हो सकूं मैं। हाँ, इको फ्रेंडली कम नरगिस फ्रेंडली ज्यादा लग रहा है यहाँ पे मुझे। हाँ सुनो, तुम ना अपना फ्लर्टिंग को ना प्लीज कंट्रोल में रखो, कुछ देर के बाद मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं किटी के लिए। हाँ, तो पहले उनकी फोटो दिखाओ कैसी है वो। तुम क्या करोगे फोटोज का? अरे एक जवान आदमी घर पे है, 4-5 लड़की आ रही, अलर्ट रहना पड़ता है। कोई जरूरत नहीं है, जब तुम झाड़ू लगाओगे ना अपने आप अलर्ट हो जाओगे। हाँ वैसे नीना मैम आप हमारी किटी ज्वाइन कर लो, बड़ा मजा आएगा। कोई मजा नहीं आएगा, ये गिरोह है इनका। ऐसे बोलती हैं किट्टी का ग्रुप है, किट्टी का कोई ग्रुप नहीं है, 4-6 औरतें बैठती हैं, लोगों को मैसेज करती हैं कि आपका प्राइज निकला है, अभी ओटीपी आएगा, आप हमें बताइए, उनके पैसे निकालती हैं ये। नहीं यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप प्लीज इसे सीरियसली मत लो मैम, इसको प्लीज। सीरियसली लीजिए, यही देश का बजट बना रही है ये। इनको लीजिए आप सीरियसली, देखो घर का बजट मैं ही देखती हूँ। तभी हमारी घर की जीडीपी गिरी हुई है। हर साल बजट निकलता है, काश मेरे रिश्तेदार भी घर से निकल जाएं। प्लीज कितनी बार बोला है, धीरे बोला करो यार, मम्मी पापा सुन लेंगे, बुरा लगेगा उन्हें। नहीं लगता उनको। मैंने देखा है। मैंने अनुपम सर कहा कि हमें लड़की एक जोड़ी कपड़े में चाहिए, इन्होंने जोड़ी गलत समझ लिया, माँ बाप की जोड़ी ले आई। वो अंदर लेटे हुए हैं, माँ मेरा कुर्ता पहन के लेटी है, बाप माँ का पेटीकोट पहन के लेटा हुआ है।
नहीं हूँ, आज मैं मिसेस ब्रिगेंजा हूँ। सर आपने ऊंचाई फिल्म की है ना? हाँ जी। कभी पिटाई करनी हो तो कास्टिंग मैं करूंगा। बड़ा परेशान कर रखा है इन लोगों ने मुझे। ये छोटा प्रेशर कुकर क्या बन के आया आज? ऊपर सीटी लगाना तो भूल ही गई। दामाद जी, ऊंचाई की बात याद मत दिलाइए। पता है, उधर 60 की एज में ये पहाड़ों पे चढ़ रहे थे, यहाँ मेरी सांसें चढ़ रही थी। मम्मी, तुम 52 की हो चुकी हो, तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे 52 का पलट के देख, 25 की लगती हूँ। अरे ये तो सिर्फ नजरिए की बात है, मिस्टर मल्होत्रा ये समझते हैं, तू नहीं समझेगी। कुछ कुछ होता है बिंदु। इनको रोक, जब जब इनको कुछ कुछ हुआ है ना, अंदर एक नए मेहमान हुआ है कुछ। मैं बता रहा हूँ, इनको रोक। अंदर 9 बच्चे हैं इनके। क्या बात कर माता रहे हैं? पिता, हाँ, जो बधाई मांगने वाले आते हैं ना, हाँ, हाँ। वो बाहर हमारे बोर्ड लगा के चले गए। कहते थोड़ा गैप ले लो, ढोलकी बजा बजा हमारे हाथ तक गए। ये तो गैप ही नहीं ले रहे बिल्कुल भी। अरे नहीं नहीं दामाद जी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। वो क्या है ना, नीना जी की वो फिल्म है ना, वो बधाई हो, तो वो देख देख के मेरे हस्बैंड बस मुझे कविता सुनाने का शौक चढ़ गया उन्हें। झूठ ना बोलो, कविता सुनाने का शौक लग गया। तुम लोग तो ब्रेकिंग न्यूज सुन के रोमांटिक हो जाते हो। हाँ। मम्मी, कैसे बैठे हुए तुम? मतलब मुझे शर्म आ रही है, तुम क्या कर रही हो? अरे तेरी शर्माने की उम्र निकल गई बिंदु, थोड़ी बेशरम बन। अरे इंडिया की पॉपुलेशन कहां से कहां पहुंच गई, उसमें तेरा एक भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। सर आई एम रियली सॉरी, वो मम्मी है थोड़ी सी विट्टी। हाँ, उन्हें क्या बता रही है, वो तो मेरे साथ कॉलेज में ही थे। हाँ हैं? हाँ, इनकी बायो अच्छी थी, मेरी फिजिक्स अच्छी थी, फिर हम दोनों की केमिस्ट्री भी अच्छी हो गई। ओह वाओ। बस एक दिन ये मुझसे मिलने में थोड़ा लेट हो गए, तो मैं इनसे रूठ गई। फिर मेरी फ्रेंड बोली, खैर छोड़ो। अच्छा, फिर मैंने छोड़ ही दिया। छोड़ दिया, खैर को छोड़ दिया। अरे मम्मी यार, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना तुम्हारे साथ रहने का मन नहीं करता मेरा। अरे बेटा, इस उम्र में ससुराल छोड़ के कहाँ जाएगी तू? मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। मम्मी तुम अंदर चलो, टाइम वेस्ट हो रहा है, चलो अंदर। हाँ हाँ, तेरी बातों से तो बड़ा सेंसेक्स में उछाल आ रहा है। देखो। अच्छा मिस्टर मल्होत्रा, नाउ आई एम लीविंग। हाँ, ड्राइवर को बोलो गाड़ी का एसी जरा 18 डिग्री पे रखे। दुनिया की सबसे हॉट गर्ल आज आपके साथ बैठने वाली है। ओह माय गॉड। मम्मी, बाय। इसके पहले कि मिसेस ब्रिगेंजा सच में तुम्हारा ब्रिगेंजा तोड़ने चलो। कैसा है शर्मा जी, सब ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, बस आप खराब करेंगे अब आके। हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हम हैं गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं, उससे हमारा धंधा नहीं। मैडम, हम कपड़ा धोते हैं, जुगल हंसराज जैसा धोते हैं। गूगल हंसराज जैसा मतलब? नहीं मतलब कि कपड़ा धो धो के इसमें इतना जो ग्लो और शाइन लेके आता है, एकदम इनके चेहरे का जैसा। इतना शाइनिंग आदमी हमने लाइफ में नहीं देखा है। He's so white. आपको तो कोई ब्लैक मनी भी देता होगा, व्हाइट हो जाता होगा। my God. वैसे आपको सच बताएं, कपड़ा धोने का जो हमारा टैलेंट है, उसका पूरा क्रेडिट हम देंगे इन्हें। इन्हें क्यों? मैं क्यों? इन्हें मतलब इन्हें नहीं, इन हाथों को। इन हाथों को क्रेडिट देंगे, हम हाथ से धोते हैं। ऐसे खराब कपड़े धोती ना ये, खैर साहब। अच्छा। ये गुप्ता जी का पीछे इन्होंने पजामा धोया, 17 छेद किए इस औरत ने। हाँ तो हम करेंगे। जब पैसा मांगने जाते हैं, वो गुप्ता कितना उंगली करता है, उनका धोती में हमने उंगली कर दिया तो क्या गलत हो गया? अरे गुप्ता आदमी हम बता रहे हैं, सही नहीं है ये गुप्ता आदमी। खूबसूरत लड़के से घूम रहा होता है मोहल्ले में, ये ताड़ता है, छेड़ता है गुप्ता। तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? खूबसूरत लड़कियों को छेड़ता है ना। हमको पता है क्या लगता है अनुपम खेर जी जी, जी जी। ये आदमी को ना हम पे क्रश है।
पता है इनके हाथ हम आ नहीं सकते, इसलिए ताने मारते हैं। वैसे हम बहुत अच्छा कपड़ा धोते हैं, हाथों में हमारे जादू है, मजाक नहीं कर रहे हैं। दिखाएं आपको जादू, दिखाएं। दिखाइए। ए शर्मा जी, एक 500 रुपए का नोट होगा आपके पास? नहीं दीजिए, 500 का नोट होगा। ये लो। ए हाय हाय, ये देख रहे हैं आप लोग? हाँ। 500 रुपए का नोट है? अभी देखिएगा। हाँ, आबरा का डाबरा, मौसी पहने घाघरा, पैसा गया आगरा। ये पैसा गया हमारी जेब में गया, ठीक है। बुप! अब देखिए ये पैसा इनकी जेब में आ गया है, कोट की जेब में देखिए आ गया। कोट में जेब ही नहीं है। पैंट का जेब आया है। 500 रुपया नहीं है। इतना वेब सीरीज करते हैं, इतना फिल्म करते हैं, 500 रुपया नहीं है। हम तो ऐसा कोई बड़ा काम भी नहीं करते हैं, फिर भी देखिए 500 रुपया लेके घूमते हैं हम जेब में। ओ हेलो, ये 500 तो मेरा है। नहीं नहीं, आप वाला तो जादू करके हमने इनका जेब में डाल दिया ना। अब प्रॉमिस कीजिए इनको देंगे वापस इनका 500। आपके जेब में गया है। और नानी जी कैसी हैं? नानी जी नहीं, नीना जी। पता है हमें, तो बेटी का अभी शादी हुआ है। कब नानी, देखिए नानी तो बनेंगे ही ना बेटी। आपको सच पता है, मसाबा जी का जब शादी हुआ था हम भी आने वाले थे। अच्छा। आने के वाले थे, हम तो पहुंच गए थे, गेट पे खड़े थे। लेकिन वहां पे हमको अचानक एक बात याद आया, जिसकी वजह से हमको घूम के वापस जाना पड़ा। क्या याद आया? कि हमको कोई इनवाइट ही नहीं किया था। फिर हमने सोचा कि अंदर जाके मार खाएं, उससे अच्छा घर पे जाके दाल चावल खा लेते हैं। नरगिस जी, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? काइंड ऑफ। आप रॉक स्टार में थी ना, हमारे दादाजी भी रॉक स्टार हैं। वो कैसे रॉकस्टार? वो एक बार ऐसा पहाड़ी पे चढ़ के गए, एक बड़ा सा रॉक उनके ऊपर गिर गया। अब वो स्टार बन के आसमान में चमक रहे हैं। हेलो अनुपम जी, हेलो नरगिस जी, हेलो जुगल जी, हेलो नीना जी, हेलो। हाशमी जी। ये पप्पी वाले और चुन्नी वाले हाशमी नहीं है, ये दूसरे वाले हैं। नहीं दे हम भी सकते हैं, लेकिन ले लो। दीदी हमने तो फ्लाइंग किस दे दिया, अभी वापस लेती हूँ। नहीं वापस मत लो, रहने दो। इनको भी इतना कुछ खराब नहीं लगा है, दिख रहा है। मर्द लोग को चलता है ऐसा। दीदी जिंदगी में पहली बार हमने इतना हैंडसम लड़का देखा है, हम इन्हीं को डेट करेंगे। जुगल जी देख रहे हैं आप, आपका मासूम सा चेहरा देख के हमारी बहन को भी आपसे प्यार हो गया है। नहीं दीदी, हम अनुपम जी की बात कर रहे हैं। हमारा बचपन से सपना था कि हम इनसे शादी करें। ओह वाह। शादीशुदा है वो, तुझसे शादी कैसे करेंगे? हाँ तो क्या हो गया दीदी, फिल्म करते करते ये वेब सीरीज भी तो करते हैं। एक शॉर्ट फिल्म कर लेंगे तो क्या ही बिगड़ जाएगा। सब बेकार का बात करना नहीं है यहाँ पे। वैसे हंसराज जी, हम भी आपको एक सजेशन देते हैं, आप ना हमको अपनी बंदी बना लो। हाँ देखिएगा, फिर ऐसे मोहल्ले में हम घूमेंगे, सब कहेंगे वो देखो जुगल बंदी जा रही है। दीदी हमको जुगल जी से कुछ सवाल पूछना है। जुगल जी से? हाँ पूछो पूछो। जरूर। जुगल जी मुझे बताइए, ताजमहल कहाँ है? आगरा में। आगरा में, करेक्ट बोले हैं। इंडिया की कैपिटल कहाँ है? न्यू दिल्ली। वाह दीदी, इनको तो सब कुछ पता है। ये जुगल नहीं है तो गूगल निकले। वो जो निकले निकले, तू निकल के कहाँ जा रही है? अरे दीदी, जैसे फिल्म में अनुपम जी इज जाइंग टू अमेरिका टू मीट रॉकी, हाँ। वैसे हम भी जाएंगे अमेरिका टू मीट जस्टिन बीबरवा। कितने बोले हैं, नाम भी ठीक से ले नहीं पा रही है। जस्टिन बीबरवा, पहला ठीक से सीख लो, उनका नाम जस्टिन बीबरवा नहीं है, उनका नाम है जस्टिन वाह बीबर।
कुछ भी बोलती है। और ये ट्रॉली ब्रॉली यहाँ क्यों आ गए है? एयरपोर्ट जाना है तो। दीदी हम एयरपोर्ट गए थे, हम तो जहाज में भी बैठ गए थे, तभी मुझे आपकी याद आ गई। कैसी बहन, प्यारी बहन है हमारी। जहाज रुकेगा नहीं, चला जाएगा जहाज। नहीं दीदी, जहाज नहीं जाएगा। क्यों? हम जहाज के टायर के आगे ईंट रख के आए हैं। कितनी प्यारी है। जहाज के टायर के आगे ईंट लगाई तो जहाज नहीं जाएगा। एरोप्लेन है वो ऐसे चलता नहीं है, उड़ता है। उसको रोकना है तो आगे नहीं, ईंट को उसके ऊपर रखना पड़ेगा। बहुत पगली है। बाप रे। अंग्रेजी आती है, इंग्लिश आती है यूएसए के लिए? दीदी उतनी तो नहीं आती, लेकिन हाँ 20 रुपए की इंग्लिश सीखी है हमने। 20 रुपए की इंग्लिश क्या होती है? 20 रुपीज। ट्रांसलेशन नहीं मांग रहे हैं। 20 रुपए की अंग्रेजी से नहीं चलेगा यूएसए में। बेकार का बात करती है। और वहां पे जाके खर्चा भी बहुत होता है यूएसए में, डॉलर में बहुत पैसा लगता है। पैसा है तेरे पास? अरे दीदी, जो आपने पुश्तैनी मटके में पैसा रखा था ना, वो सारा हम ले लिए। वो मटका हमने अपनी शादी के लिए रखा था। दीदी हमने सिर्फ पैसे लिए हैं, मटका अभी भी वही है, आप शादी कर सकती हैं। ऐसी बातें करती है। पैसा हमारा इसमें है ना पैसा, ये अब हमारे पास रहेगा। तू जा, अमेरिका कोई नहीं जा रहा है, जा। नहीं दीदी, हम अमेरिका जाएंगे। नहीं जाएंगे। हमने जस्टिन बीबर के लिए शेर लिखा है। तो उसके लिए इतना दूर जाने का जरूरत नहीं है। मेहमान यहाँ पर भी बैठे हैं, तू शेर यहीं पे सुना दे। अरे दीदी, आप समझ नहीं रही हैं, शेर में जस्टिन बीबर का नाम भी है ना। तो इसमें क्या है? वो नाम हटा के इनका नाम डाल दे और कह दे इन्हीं के लिए लिखा है, इनको क्या पता चले। ओके दीदी। जुगल जी, रात दिन एक करके हमने आपके लिए एक शेर लिखा है, अर्ज करती हूँ। दारू पीने से खराब होता है लीवर, दारू पीने से खराब होता है लीवर। यू आर माई फेवरेट जुगल हंसराज। दीदी इन पे नहीं बना, अनुपम जी भी बनाती हूँ मैं। बनाओ बनाओ। अनुपम जी, दिन रात एक करके हमने आपके लिए शेर लिखा है, अर्ज करती हूँ। इरशाद। दारू पीने से खराब होता है लीवर, यू आर माई फेवरेट अनुपम खेर। दीदी दोनों राइमिंग नहीं बनी, अब तो मैं यूएस जाऊंगी। नहीं, यूएस जाने का कोई जरूरत नहीं है, राइमिंग नहीं बनाना। क्या फेवरेट अनुपम खेर। दीदी यू आर सो इंटेलिजेंट। अर्ज किया है जी इरशाद। दारू पीने से नहीं खराब होता है लीवर, खराब होता है पैर। यू आर माई फेवरेट अनुपम खेर। अरे बाप रे। राइम मिल गई दीदी, थैंक यू। शायरी का इसको बड़ा शौक है, बैठ के लिखती रहती है। Really, thank you. हाँ, वेलकम वेलकम। ये शायरी अच्छी लिखती है, कभी कभार सच छोटा में कभी। thank you. हाँ, वेलकम वेलकम बोला ना, वेलकम वेलकम। ठीक है, शायरी लिखने का शौक है, हमको भी अच्छा लगता है। कभी दीदी, कभी दिल इसके से साथ। thank you. अरे माना ना, सुन लिया, वैसे बात कर रहे हैं ना, बात कर रहे हैं, बात खत्म कर ले थोड़ा। तो शायरी लिखती है, कभी कभी हम भी बगल में बैठते हैं और हम भी अपना दीदी, लिखते बहुत हैं। ज्यादा अरे सुन लिया ना, 2 मिनट बात करने दे। थैंक यू कहीं पीछे पड़ गई है। यू आर वेलकम। लिखती है कि हमको भी शौक है, हम कभी बैठते हैं इसके बगल में, हमारे दिमाग में अचानक से Thank you, दीदी। चल इधर चल, तू इधर आ। अनुपम सर, ट्रेलर में हम देख रहे हैं कि मीना जी आपको भजिया खिला के आपसे मदद मांग रही हैं। कभी लाइफ में ऐसा हुआ है किसी ने आपको 10 रुपए का वड़ा पाव खिला के बोला हो कि देखिए हमारी फिल्म का बजट बड़ा कम है, आप कर लो, और फिल्म बाद में हिट हो गई हो, और फिर आप वड़ा पाव लेके गए हो और आपने कहा कि अपने वड़ा पाव वापस लो और मेरे पैसे दो? पैसे दो। मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं। अब I've done about 534 फिल्म्स। अच्छा जी। और उसमें हाँ, और मैंने बहुत सारी फिल्में दोस्ती के लिए की है, वड़ा पाव के लिए की है। अच्छा जी। और जो वादा करते हैं ना कि बाद में पैसे देंगे, वो कभी पैसे नहीं देते, ना अगला रोल देते हैं। ये बड़ी पते की बात है एक्चुअली। एक बहुत फेमस डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक फिल्म बनाई और उन्होंने मुझे कहा 1 दिन का काम है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, आप कर लो, मैं आपको 1 लाख रुपए देता हूँ। अच्छा। तो मैंने अगली पिक्चर में मैं आपको ले रहा हूँ।
तो मैंने कहा यार मैं एक जेस्चर दिखाता हूँ इसको कि मैं क्या एक दिन की पिक्चर के पैसे ले लूंगा 1 लाख रुपया। मैंने कहा क्योंकि नहीं लूंगा तो अगली पिक्चर में। उसने उसके बाद 7 फिल्में बनाई, मेरे से एक भी पिक्चर में काम नहीं करवाया। तो आपने फोन नहीं किया कि यार 7 फिल्में हो गई, बोलो 1 लाख तो दो? नहीं, उसके बाद पिछले 20 साल से उसने कोई फिल्म बनाई, मैं 534 पे हूँ। सर, मेरे साथ में ऐसा हुआ था, एक प्रोड्यूसर साहब आए थे और उन्होंने बोला कि एक फिल्म अभी शुरू कर रहे हैं, थोड़ा बजट कंस्ट्रेंट्स हैं, लेकिन अगली फिल्म जो है वो बड़े अच्छे बजट पे बन रही है तो उसमें अच्छे पैसे मिलेंगे। तो मैंने कहा था पहले हम अगली फिल्म शुरू करते हैं। बट यू नो जब मैं स्ट्रगलिंग एक्टर था तो हम किरण विद माय वाइफ नाउ वाज माय आवर बेस्ट फ्रेंड। तो हमारे पास पैसे नहीं होते थे, मैं और सतीश कौशिक के पास। तो हम सोचते थे जब पैसे बिल्कुल खत्म हो जाते थे तो हम किरण के घर जाते थे। उन्होंने कारमाइकल रोड रहती थी। अच्छा। और वहां पर जाते थे, बस में जाते थे और वो अच्छा खाना वाना खिलाती थी और फिर कहती थी अब वापस कैसे जाओगे? तो हम कहते अब लेट हो गया, टैक्सी से जाना पड़ेगा। तो हमको 100 रुपया देती थी, फिर हम फिर बस से जाते थे वापस और उस 100 रुपया से 1 हफ्ता निकालते थे। अभी इस फिल्म की पूरी स्टार कास्ट ने ना प्रमोशन के दौरान मुंबई के डिब्बा वालों को खुद अपने हाथों से खाना परोस के खिलाया इन्होंने। नरगिस, जब आप खाना खिला रही थी उनको, उन्होंने खाया क्योंकि सामने फाखरी हो तो भाखरी पे किसका ध्यान जाता है ना? बट दे वर ऑल, मतलब वो मुंह ऐसा खाना खा रहे थे, अपने खुद डाल ही नहीं रहे थे मुंह में। पर नरगिस वैसे भी इतनी प्यारी ना, ये बंदा पेट भरा भी हो ना, पूछ लेते आप खाएंगे, वो 2 रोटी वैसे भी ले लेगा। चलो ये है ना। Have you ever ate in a row in Pangat? You know what is Pangat? No, what's a Pangat? Pangat is kind of a line where multiple people are sitting in a row, and sometimes people are sitting behind your back also. Both the backs are touching each other. And eating. Yeah, you are eating and you are facing this side. They are eating and they are facing that side. And sometimes you eating and you can, क्या कहते हैं घूरने को, क्या कहते हैं दूसरे की प्लेट में? You can stare. You can stare at someone other's plate. Yeah. And if the other person is looking at somewhere else, you can pick his cucumber also. So, I mean, English के चक्कर में मैं सवाल ही भूल गया। हमने बहुत किया है। नहीं, you were saying that has it ever happened that you have eaten in a Pangat? Never. 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 But have you ever sat down on the floor and eaten? Yes. When? Many times. Like, I'm from New York. Sometimes we get a hot dog and we sit on the floor. If there's no bench or... No, it's not that same thing. Not the same thing? Not No? the same thing at all. Nagis, I have a question. Why they called hot dog hot dog? Actually, I don't know. Is there any dog inside the burger which is hot? I mean, That's a good question. Can we Google? Yeah. You can Google. I can Google. Oh, that was a good one. You can Google. यार गाना बड़ा अच्छा गाते हैं जुगल सर। मैं आपको बता दूं, मैंने तो ये भी सुना है कि जो कुछ कुछ होता है का जो टाइटल था ना, वो इन्हीं के मन में आया था पहले। हाँ जी, वो एक्चुअली वो धुन, वो मुखड़ा, गाने का मुखड़ा। अच्छा जी। तो करण और मैं सब साथ में दोस्त थे, कॉलेज में साथ में थे। तो जब कॉलेज के बाद 2-3 साल बाद वो स्क्रिप्ट लिख रहा था जी, तो उसको कोई फीडबैक चाहिए था और मैं ऑलरेडी फिल्में कर चुका था। आई थिंक पापा कहते हैं आ चुकी थी। वो कंफ्यूज था कि इस फिल्म का टाइटल क्या रखे। वन ऑप्शन वाज कुछ कुछ होता है। तो फिर जब मैं घर गया, खाना वाना खा के मैं सो गया, मुझे नींद नहीं आ रही थी। ये स्क्रिप्ट का ये स्टोरी मेरे दिमाग में फिर रही थी। तो अचानक एक धुन आ गई मेरे दिमाग में और कुछ बोल आ गया। तो मैं कुछ 1:30-2 बजे उठ के आई रिकॉर्डेड इट ऑन द डिक्टाफोन। और फिर नेक्स्ट डे हम लंच के लिए मिल रहे थे। तो मैंने ऐसे ही मजाक में सबके सामने गाना गा दिया और सबको बहुत अच्छा लगा। एनीवे, वो मैं गया वहाँ पे, गाना रिकॉर्ड भी हो गया और अभी तक। जुगल सर सुना दो फिर कुछ 2 लाइनें, जो भी आपका मन करे। एक्चुअली मैं जो बोल मेरे थे ओरिजिनली वो सुना देता हूँ। तू मुस्कुराए, तू पास आए, नैन चुराए या तू शर्माए। तू मुस्कुराए, तू पास आए, नैन चुराए या तू शर्माए। कुछ भी करे तू, चैन तो खोता है। क्या करूं दिल में कुछ कुछ होता है। क्या करूं दिल में कुछ कुछ होता है।
तो जुगल तुम एक्टर हो, डायरेक्टर हो, तुम ऑथर हो, तुम बुक्स लिखते हो, और आप जेलस हो इस बात से? वो है, मल्टी टैलेंट होता है कईयों में। सब लोग तेरे जैसे नहीं होते, मैं- कुछ प्रशंसा करके खुश भी हो जाते हैं। नहीं बट थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इन कितना चमकते हैं ना, ऐसा लगता है इनके अंदर अनार का जूस इनबिल्ड ही होगा, है ना? कितना लाल रंग के हैं। शादी के बाद आदमी ग्लो करने लगता आप जब नहाने के बाद तौलिए से ऐसा हमारे साथ तो उल्टा हुआ है। है। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ। हमारे तो 2 कलर की होगी स्किन शादी के बाद। जुगल सर की वाइफ का नाम है जैस्मीन। ये यूएस में, जैसे कि आप सब जानते हैं, इनकी शादी हुई है। तो यूएस जब आपका जाते हैं तो आपका वीजा लगता है कि आप बोलते हैं कि जीजा का किस बात का वीजा? गोरे लोग। मैं जैस्मिन का नाम लेता हूँ और वो लोग बोलते हैं वेलकम सर। वाओ। तो अच्छा, आप इतने क्यूट हैं, आपका नाम जुगल और इनकी वाइफ का नाम भी जैस्मिन। कितना क्यूट नाम है। नहीं तो मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी वाइफ के नाम डाकुओं वाले हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं जानता हूँ। मैं पहली बार ना इग्नोर कर रही थी कि मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, ये आपकी बात कर रहा था। हाँ। ओ। और हिंदुस्तान में किसी महिला का नाम है अर्चना पूरन सिंह। ऐसा लगता है किसी के घर में जाएंगी ना, पहले चाय नहीं लेंगी, बदला लेंगी ये। जुगल सर, आप इतने मासूम हैं, आपने कभी अपनी मासूमियत का फायदा उठाया कभी? बचपन में उठाता था, अच्छा जी। स्कूल में जब अच्छा जी। कभी होमवर्क नहीं किया मैंने या भूल गया तो मुझे पता था कि एक दो एक्सप्रेशन मासूम के लोगों को अच्छे लगते हैं और वो रोने लगते हैं, तो मैं ऐसा एक चेहरा बना के जाता था, मैम या सर मैं भूल गया और समथिंग, एंड दे वुड। बट बचपन में बहुत शरारत करता था। इनफैक्ट मासूम के टाइम पे भी 1-2 बार मैं कहीं छुप गया था और 3 घंटे लोग ढूंढ रहे थे कि वाह। कहीं पहाड़ से गिर तो नहीं गया जुगल। अरे बाप रे। इनसे नरगिस से पिक्चर का टाइटल बुलवाना जरा प्लीज। नरगिस, कैन यू प्लीज से इट योर टाइटल? Shiv Shastri Balboa. टेक 7। Shiv Shastri Balboa. Shastri. It's a tongue twister for me. SS ओके, Balboa. से लाला गोप गपंगम दास। Lala Gop Kampangam Das. Sorry. अच्छा, Sorry. ये वाला बोलो। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची। Oot ki peet. ऊंट ऊंचा, ऊंट। ऊंट की पीठ ऊंची, पूछ ऊंची, ऊंट की पीठ की ऊंट की। बताने वाला ही। मैं थोड़ा नीरज मैम, आप जो हैदराबादी एक्सेंट पकड़ा आपने, बड़ा कमाल का पकड़ा है। आपको पहले से आती है हैदराबादी या आपको स्क्रिप्ट के साथ हैदराबाद हॉलीडे का पैकेज भी मिला था साथ में प्रोड्यूसर की तरफ से? नहीं, हमारी जो साउंड रिकॉर्डिस्ट थी वो हैदराबाद से थी, अच्छा जी। तो इसमें बहुत हैदराबादी नहीं यूज किया है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं ऐसा यूज किया है तो फ्लेवर के लिए। मगर इन्होंने पूरी फिल्म में मेरा नाम ठीक से नहीं लिया है। अच्छा, पूरी फिल्म में मुझे क्या बुलाती हो आप? शास्त्रा जी। शास्त्रा जी। शास्त्रा जी। और पिक्चर के अंत शास्त्रा में जी। एक बड़ा अच्छा सीन है। पिक्चर में फाइनली मैं इनको भगा के, इनको मतलब जो इनको मकसद है वापस हिंदुस्तान आना चाहती है अपने ग्रैंड डॉटर को मिलने, फाइनली मैं लेके आ जाता हूँ। तो ये मुझसे पूछती हैं, शास्त्रा जी, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहती, मैं क्या कर सकती? एक बार मेरा नाम ठीक से ले लो।